टूर्नामेंट वही, मैदान और टीम भी वही, रिजल्ट भी नहीं बदला। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त, 172 रन। हदफ के ताकुब में भारतीय बैटर्स की जारहाना बल्लेबाजी। 9वें ओवर में 100 रन बना दिए। पहली विकेट 105 रन पर गिरी। शुभमन गिल 47 रन पर आउट हुए। इनिंग्स में 8 छक्के और चौके शामिल। अभिषेक शर्मा के 74 रन, 5 छक्के और 6 चौके शामिल। सूर्य कुमार यादव बगैर कोई रन बनाए ही पवेलियन लौटे। हार्ट रऊफ ने शिकार किया। तिलक वर्मा ने 30 और हार्दिक पांड्या 7 रन पर नॉट आउट रहे। भारत ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। भारतीय इनिंग्स में 7 छक्के और 18 चौके शामिल। एशिया कप के सुपर 4 मरहले के अहम मैच में पाकिस्तान की पहले बैटिंग। मुकर्रर 20 ओवर में 5 विकेटों पर 171 रन। बुमराह को तारे दिखाने वाले फखर जमान 15 रन पर एम्पायर के गलत फैसले का शिकार बने। साहबजादा फरहान के हाथों भारतीय बॉलर्स की जमकर धुलाई। 58 रन की इनिंग्स खेली। 3 छक्के 5 चौके शामिल। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज के 21-21 रन। हुसैन तलत 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान सलमान आगा ने 17 रन, वहीं अशरफ ने 20 रन बनाए। दोनों नॉट आउट रहे। फखर जमान अंपायर्स के गलत फैसले की भेंट चढ़ गए। विकेटकीपर की गलत अपील पर पहले फील्ड अंपायर और फिर थर्ड अंपायर ने फैसला भारतीय बॉलर के हक में दे दिया। थर्ड अंपायर ने कैच मुख्तलिफ एंगल से नहीं देखा और आउट करार दे दिया। फखर जमान का थर्ड अंपायर के फैसले पर हैरानगी का इजहार। कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आबिद ने फखर जमान को आउट देने का फैसला गलत करार दे दिया। कमेंटेटर ने सदमा पहुंचाने वाला फैसला करार दिया। वसीम अकरम बोले कि आउट देना समझ से बाहर है। बराबरी की बुनियाद पर भारत से बात करना चाहते हैं। मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून राय का नहीं जाने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कन्वेंशन से खिताब। कहा कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के हमसाए हैं, चाहें या ना चाहें। क़यामत तक खित्ते में एक दूसरे के साथ रहना है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 जंगें हुई हैं। अरबों डॉलर खर्च हुए। जंगों पर खर्च होने वाले अरबों डॉलर आवाम की तरक्की और फलाह और गुर्बत खत्म करने पर खर्च होने चाहिए। मजीद कहा, गजा में जुल्म सितम जारी है। 64,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। फ़लस्तीनियों का खाना पीना और दवाइयाँ बंद कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में वलवला अंगेज़ इशार पड़े। ये भी कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों को सोने और जवाहरात में भी तोला जाए तो कम है। पाकिस्तान की मुआशी और सियासी आवाज़ बनने पर आप तमाम के शुक्रगुज़ार हैं। सदर आतिफ अली ज़रदारी चीन से वतन वापस पहुँच गए हैं। सदर ज़रदारी की चीन में चंगदू, शंघाई, अरुमची और काशगर के दौरा में अहम मुलाकातें। पाक चीन ताल्लुकात, सी पैक और मुस्तकबिल की राहदारियों पर तबादला ख्याल। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे से भारत में सफ़े मातम बिछी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का रावलाकोट में इस्तेहकाम पाकिस्तान मार्का हक कन्वेंशन से खिताब। कहा, पाक अफवाज ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को चकनाचूर कर दिया। भारत ने दोबारा जारहियत की तो पहले से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। LOC पर भारतीय कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कनाडा, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम कर लिया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को क़याम के इम्कानात रोकने पर काम कर रही है। इसराइली हुकूमत मगरबी किनारे आबादकारी की तोसी की बेलगाम पॉलिसी पर अमल पैरा। गजा में हज़ारों अफराद शहीद और 10 लाख से ज़ायद लोग बेघर हुए। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि हम अमन और दो रियासती हल के इम्कानात को ज़िंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं। बरतानिया रस्मी तौर पर फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करता है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के मुताबिक फ़लस्तीन में हमास का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। दुनिया भर में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठने लगी है। हिस्पानी वज़ीर आज़म का पार्लियामेंट में गजा के हक़ में बयान। कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है वह नस्लकुशी है। भारतीय अदाकार पर काश फ़लस्तीन के हक़ में बोल पड़े। कहा कि फ़लस्तीनियों से नाइंसाफ़ी का ज़िम्मेदार इसराइल है, अमरीका भी है। भारतीय अदाकार सत्यराज की चेन्नई में फ़लस्तीन के हक़ में रैली में शिरकत। कहा
फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती मुज़ाहिरे में शिरकत करना फ़नकारों का फ़र्ज़ है। होलोकास्ट स्टीफन कापूस का भी फ़लस्तीनियों की आज़ादी का मुतालबा। तेल अवीव में भी इसराइली शहरी सरापा एहतजाज रहे। यूरक मालियों की रिहाई का मुतालबा। स्पेन, इटली, पेरिस, जर्मनी, स्वीडन में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में रैलियाँ। मैक्सिको में शादी की तकरीब में दुल्हन ने फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रेला मोटरवे को मुसलसल मुतासर करने लगा। मोटरवे शुगाफ के पास शुमाल और जनूब की सड़क बैठ गई। उससे कबल मोटरवे की 6 टनल जुज़वी और 2 मुकम्मल टूटकर सड़क मुतासर कर चुकी। मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला के करीब 2 तरफा ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान जारी किया। उधर अलीपुर चट्ठा के नज़दीक बाग सैयदा देहात का रकबा कटाव से दरिया बुर्द सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो चुकी। दरिया सतलुज में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब की तबाहकारियाँ। गहरोड़ पका में कई बस्तियाँ दरिया बुर्द। मुतासिन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अहले इलाका खाने पीने और रहाइश के संगीन मसाइल से दो चार। पाकपतन में बाकर के गाँव और सोडा रहमानी में भी शदीद कटाव। मुतादिद घर दरिया बुर्द हुए। डिप्टी कमिश्नर का नशेबी इलाकों का हंगामी दौरा। मुतल्लिका इदारों को फौरी इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। कसूर में खड़े सैलाब पानी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने लगीं। पंजाब हुकूमत की जानिब से मेडिकल रिलीफ कैंप्स कायम। उधर दरेरावी के मकान रनाला खुर्द में भी सैलाब से मुतासर लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। सरकारी मेडिकल कैंप न होने के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। नौशहरा फिरोज में जमींदारी बंद टूटने से सैलाब रेला बकरी शहर पहुंच गया। पानी पीर मेहदी शाह समेत मुतादिद देहात में दाखिल। दुकानें और घर ज़ेर आब। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सैकड़ों एकड़ काश्त फसलें भी डूब गईं। दादू के इलाके कच्चे में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाब मुतासिरीन सख्त परेशान। मुतासर इलाकों में शेख खुरोनोश, अद्वियात और मवेशियों के चारे की किल्लत ने मुश्किलात बढ़ा दी। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासर इलाकों में चारा महंगा होने की खबरों का नोटिस। मरीम नवाज की जानवरों के लिए चारे की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। ब्रीफिंग में यह बताया गया कि पंजाब भर में सैलाब से 47 लाख मवेशी मुतासर हुए। 22 लाख मवेशियों को बाहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 20 लाख मवेशियों की वैक्सीनेशन की गई। सैलाब के दौरान 824 मवेशियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली। दोबारा पाबंदियाँ लगने की सूरत में ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन ख़त्म करने का ऐलान। ईरान ने यह फैसला अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के खिलाफ पाबंदियों से मुतल्लिक़ करारदाद के बाद किया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक आलमी दबाव के सामने सर नहीं झुकाएगा। रूस ने ईरान पर पाबंदियों के फैसले को गैर कानूनी और इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया है। यूरोपीय ममालिक के इक़दाम कशीदगी का बायस बनेंगे। रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि ऐसे इक़दाम सफारतकारी से मुताल्लिक़ नहीं हैं, सिर्फ तनाव ही बढ़ाते हैं। ईरान पर दोबारा पाबंदियाँ नाक़ाबिल तलाफ़ी नताइज दे सकती हैं।